हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्लीट वेब डेवलपमेंट बूट कैंप 2022। तो इस वीडियो में हमसे बात करने वाले हैं बॉक्स मॉडल के बारे में। बॉक्स मॉडल क्या होता है, पैडिंग क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, कंटेंट एरिया, बॉर्डर, फिर उसके बाद डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे कि इनलाइन क्या होता है, ब्लॉक क्या होता है, इनलाइन ब्लॉक, नन क्या होता है। इन सब के बारे में हम जो डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये सब स्टार्ट करने से पहले एक एक्सटेंसन आपको इंस्टॉल कराना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र में आ जाएंगे। ये एक्सटेंसन क्रोम के लिए है, इसलिए आप क्रोम में इंस्टॉल करेंगे। तो इसका नाम है पेस्टिसाइड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ये नाम आ रहा है पॉपअप होके। तो इस पर मैं जाऊँगा तो chrome.google.com पे ये आया है, तो इस पर क्लिक करके मेरा ये एक्सटेंसन आ जाएगा। ये एक्सटेंसन आ गया, पेस्टिसाइड फॉर क्रोम। यहाँ पे मेरा रिमूव फ्रॉम क्रोम आया, आपका आएगा ऐड टू क्रोम, तो उसको ऐड कर लेंगे। अब पॉइंट आया कि मेरा पेस्टिसाइड यहाँ पे शो हो रहा है फ़िलहाल, आप देख सकते हैं। अगर ऐसा आपका शो नहीं हुआ है तो आप क्या ना करेंगे, पहले मैं अपना अनपिन कर लेता हूँ। आपको कुछ इस टाइप से शो होगा। तो यहाँ पे जो ये पज़ल की तरह एक सिंबल बना हुआ है, तो इस पर टैप करते ही यहाँ पेस्टिसाइड फॉर क्रोम आ जाएगा आपका। इसको पिन कर लेंगे। अब बेसिकली इसका काम क्या है, इस पर मैं टैप करूँगा तो आपको देख सकिएगा। वेट अ मिनट, एक्सटेंशन पे नहीं होगा। अगर मैं इस पर टैप करूँगा तो आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। कोई भी वेबसाइट बनता है वो बेसिकली डब्बे ही होते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के डब्बे, अलग अलग शेप के डब्बे अच्छे वे से सजा दिया जाता है और एक वेबसाइट क्रिएट हो जाता है। तो उन्हीं सब डब्बों को दिखाने के लिए पेस्टिसाइड का यूज़ किया जाएगा। इनका बेनिफिट बहुत ही अच्छा है। जब मैं वेबसाइट क्रिएट करूँगा या अभी जो मैं बॉक्स मॉडल बताने वाला हूँ उसमें बहुत अच्छे से ये यूज़ होगा। तो धीरे धीरे आप पेस्टिसाइड से फैमिलियर हो जाएंगे। तो फ़िलहाल मैं ये बंद करता हूँ, अपने VS कोड पे आ जाता हूँ। VS कोड पे आकर सबसे पहले तो मैं क्या ना करूँगा, एक डिव क्रिएट करूँगा। डिव क्या होता है, तो डिव बेसिकली एक कंटेनर होता है। और डिव डॉट कंटेनर मैं लिख देता हूँ, कंटेनर। ठीक है, डिव डॉट कंटेनर लिखने के बाद क्या करना है, तो इसमें मैं कुछ लिख देता हूँ वर्ड्स। मेरे पास कुछ लिखने के लिए अभी है नहीं, तो एक शॉर्टकट मैंने बताया था लॉरेम। अगर मैं लिख दूँगा 150 तो मेरा 150 जनरेट करके ये वर्ड दे देगा। तो मैं आऊँगा यहाँ पे अपने लाइव सर्वर पे, तो आप देख सकते हैं मुझे 150 वर्ड्स जनरेट करके ये दे दिया है। अब मैं क्या ना करूँगा, इस डिव को अच्छे से शो करने के लिए सबसे पहले इसका कलर चेंज करूँगा। तो डिव को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, डिव भी नहीं डॉट कंटेनर से सिलेक्ट करता हूँ क्लास सेलेक्टर का यूज़ करके। और इसका बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ ब्लैक। ठीक है, और इसका कलर जो है उसको मैं कर देता हूँ वाइट। ठीक है, इसको मैं सेव करके यहाँ पे आऊँगा तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा पूरा विड्थ को कैप्चर कर लिया है। सारे एलिमेंट्स जितने भी HTML टैग्स होते हैं उन सब का कोई डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होता है। उस प्रॉपर्टी में से एक डिस्प्ले भी होता है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी। डिस्प्ले अलग अलग एलिमेंट्स का अलग अलग सेट होता है। तो फ़िलहाल डिव का मैं डिस्प्ले पे कुछ काम करके आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं दे दूँ डिस्प्ले ब्लॉक। ठीक है, इसको मैं सेव करके यहाँ पे आऊँगा तो आपको कुछ नहीं चेंज हुआ, क्योंकि डिस्प्ले ब्लॉक उसका डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है। अगर मैं इसको इनलाइन दे दूँ, ठीक है, इनलाइन, और डिस्प्ले एक प्रॉपर्टी होता है, उसमें के जितने वैल्यूज़ हैं उन सब के बारे में बात करूँगा। अभी फ़िलहाल उसके 4 वैल्यूज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ आऊँगा तो आप देख सकते हैं जो लास्ट वाला जो पॉइंट है उसके आगे ये स्पेस नहीं कैप्चर किया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसके आगे आपका कैप्चर नहीं किया है। तो इनलाइन का मतलब क्या होता है ना, कि अगर मैं आपको फिर से एक बार बैक करके आपको दिखा देता हूँ कि कैप्चर कैसे हुआ था उस समय। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैप्चर हो रहा है ना, कंटेंट वहाँ नहीं लिखा हुआ है तब भी वो कैप्चर हो रहा है। तो बेसिकली इसका काम क्या है ना, इसको मैं रीडू कर लेता हूँ, यहाँ आऊँ। इनलाइन का मतलब ये है कि वो बता रहा है कि इस टैग में जितना ज़रूरत है स्पेस का उतना ही इसको दो। ठीक है, ब्लॉक का क्या काम है ना, कि इसका स्पेस जितना काम है तो वो हाइट के बेसिस पे सेट हो सकता है, लेकिन विड्थ पूरी तरह से कैप्चर वो कर लेगा। ठीक है, अब पॉइंट आता है कि
कि इनलाइन तो मैंने सेट कर लिया, इनलाइन सेट करने के बाद मुझे करना है नहीं, इसका साइज़ थोड़ा चेंजिंग करना है। तो अगर मैं साइज़ चेंज करने के लिए मैंने दो प्रॉपर्टीज़ बताए थे, एक विथ एक हाइट। तो मैं हाइट अगर इसका चेंज करके देखूँ, इसका कर दूँ 50 VH। VH क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो पिछले वीडियो में आप जाकर व्यू पोर्ट के बारे में आप जान सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आया और मुझे चेंज करना है। तो इनलाइन करने का यही एक प्रॉब्लम है, उसमें कोई भी आप हाइट विथ को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो और ब्लॉक का क्या दिक्कत है कि ये आपको वो पूरा कवर कर लेता है, ठीक है। तो सबसे एक बेहतर होता है एक इनलाइन ब्लॉक आता है, इनलाइन ब्लॉक आएगा। तो इसको मैं अगर सेव करूँ तो आप देख सकते हैं मेरा हाइट जो मैंने सेट किया था वो वर्क कर रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक्स्ट्रा यहाँ पे कवर ले रहा है विथ में, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसका मैं विथ भी चेंज कर सकता हूँ। अब विथ चेंज करके मैं अगर इसको मैं कर दूँ 200 पिक्सल्स तो आप देख सकते हैं मेरा विथ चेंज हो चुका है। आप देख सकते हैं कंटेंट बाहर जा रहा है, क्योंकि मैंने जैसे ही इनलाइन ब्लॉक किया है तो उसे अब कंटेंट से कोई मतलब नहीं है फ़िलहाल। वो क्या ना करेगा कि जितना मैंने हाइट विथ सेट किया है उतना ही वो रखेगा। अगर मैं यहाँ पे विथ में ऑटो कर दूँ, एक ऑटो मतलब यूनिट टाइप तो नहीं होता लेकिन ऑटो मैं कर दूँ और वापस आऊँ, तब देख सकते हैं ऑटो का मतलब क्या आता है ना कि वो ऑटोमेटिकली हाइट का मतलब सब कुछ चेंज कर देगा। हाइट का जो लेंथ है उसको चेंज करेगा, ऐसा चेंज करेगा कि जितना भी कंटेंट मैंने लिखा है वो सारे उसमें फिट बैठ जाएं। तो अगर मैं इसको वापस पहले जैसा कर दूँ और विथ को अगर ऑटो कर लूँ तो आप देख सकते हैं विथ मेरा सेट हो चुका है कि ऐसा सेट हुआ है कि मेरा कंटेंट सारा उसमें फिट आ जाए, ठीक है। अब पॉइंट आता है, इनलाइन ब्लॉक हो गया, एक और होता है जिसका नाम है नन। अगर मैं यहाँ पे नन लिख दूँ और इसको सेव करके दिखाऊँ तो ऑल क्लियर, कुछ भी आपको नहीं दिख रहा है। ये क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी है जिससे मेरा जो ब्लॉक है मीन्स जो एलिमेंट है वो शो नहीं होगा मेरे वेब पेज पे। ऐसा क्यों किया जाता है कि बहुत बार ऐसा हो आप चाहेंगे कि कोई बटन क्लिक करने के बाद वो एलिमेंट शो हो, ठीक है। तो उस समय हम सब जावास्क्रिप्ट की मदद से ये सब काम करते हैं कि जैसे ही बटन क्लिक होगा तो मेरा जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है वो नन से ब्लॉक हो जाए, तो जैसे ही क्लिक होगा तो वो मेरा शो हो जाएगा। तो ऐसा प्रॉपर्टी आप सब यूज़ करेंगे। मैं जब प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा तो आपको यूज़ करके दिखाऊंगा कि ये कैसे चेंज होगा। नन का बहुत ही अच्छे से यूज़ किया जाएगा। तो फ़िलहाल मैं इसे इनलाइन ब्लॉक ही रखता हूँ। अब बात आती है बॉक्स मॉडल पे। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, बॉक्स मॉडल होता क्या है, तो अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करूँ, ठीक है। इंस्पेक्ट करने से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरा HTML का जो कोड लिखा हुआ वो शो हो रहा है और इस तरफ मेरा स्टाइल का कोड शो होगा, मतलब CSS का कोड। तो आप देख सकते हैं ये बॉक्स टाइप यहाँ पे बना हुआ दिख रहा है। तो ये बेसिकली क्या है, इसी को बोलते हैं बॉक्स मॉडल। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक मेरा मार्जिन आ रहा है, एक मेरा बॉर्डर आ रहा है, एक पैडिंग आ रहा है और जो बीच में है तो ये आपका कंटेंट एरिया होता है, ठीक है, कंटेंट एरिया। तो इसी के बारे में आपको जानना है। तो बेसिकली क्या है, तो अगर अभी आप फ़िलहाल इस पे मैं नहीं आना चाहूँगा, मैं आपको क्लियर यहाँ पे बताऊँगा कि मार्जिन क्या होता है, वो सब क्या हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो वेबसाइट का बॉर्डर है, मीन्स बॉर्डर नहीं, वेबसाइट और ये जो डिव है उसके बीच में एक डिस्टेंस आपको दिख रहा होगा, ये वाइट कलर का यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे रेड कलर से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे शो हो रहा है। ऊपर में भी ये पार्ट शो हो रहा है, यहाँ पे राइट में भी आपको शो हो रहा है। ये पार्ट को ही मार्जिन बोलते हैं। तो मार्जिन बेसिकली क्या बोल सकते हैं कि एलिमेंट्स के बीच के जो स्पेस है उसको मार्जिन आप बोल सकते हैं। तो इसको ज़ीरो भी सेट कर सकते हैं। अब ज़ीरो कैसे सेट किया जाएगा, आप यहाँ पे देखिए, मैं वापस VS कोड पे आऊँ तो आप देख सकते हैं मेरा कंटेनर पे तो कोई भी मार्जिन या पैडिंग शो नहीं हो रहा है। मीन्स पैडिंग बाद में बताता हूँ, मार्जिन आपका कोई भी सेट नहीं किया है। पर एक और होता है कि हमारा पूरा वेब पेज का एक मार्जिन ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट में सेट किया रहता है। तो उस डिफ़ॉल्ट मार्जिन को कैसे हटाएंगे, तो एस्ट्रिक देंगे। एस्ट्रिक से मेरा क्या ना हुआ कि जो मेरा फुल वेबसाइट है, मतलब मेरा वेब पेज है, उससे सिलेक्ट कर लिया है। तो उसका जो मार्जिन है उसको मैं ज़ीरो कर देता हूँ। अगर मैं सेव करके वापस आऊँ तब देख सकते हैं कि कोई भी गैप नहीं बचा है अब,
ओके, अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, एक डिव और देकर। सबसे पहले मैं इसके जो विड्थ है इसको मैं 200 पिक्सल्स कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको भी मैं 200 पिक्सल्स कर लेता हूँ। मैं सेव करके यहाँ आऊँ तो वो ओवरफ्लो हो रहा है, तो मैं कुछ कंटेंट इसमें इरेज कर देता हूँ। तो अभी भी वो बाहर ही जा रहा है, तो और भी कंटेंट्स मैं इरेज करके यहाँ आऊँ तो आप देख सकते हैं ये फिट हो रहा है। और इसके बाद मैं एक और डिव बनाता हूँ, div डॉट कंटेनर 1, ठीक है। कंटेनर 1 वही है बेसिकली, लेकिन मैं यहाँ पे 1 दे रहा हूँ और इसमें लिख देता हूँ lorem20, ठीक है। इसको मैं सेव करके यहाँ आऊँगा तो आप देख सकते हैं ये नीचे में आ रहा है, लेकिन इसका प्रॉपर्टी अगर मुझे सेव करना है तो सिलेक्टर्स का मैं एक अच्छा से सोच रहा हूँ वीडियो ही बनाऊँगा। लेकिन फ़िलहाल आप देखिए कि यहाँ पे मैंने डॉट कंटेनर से इसको सिलेक्ट किया है, लेकिन यही प्रॉपर्टी मुझे एक और पे सेट करना है। तो मैं बेसिकली ऐसे भी कर सकता हूँ कि div दे दूँ तो ये मेरा सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये सेट हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या ना करना था कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ डॉट कंटेनर कॉमा डॉट कंटेनर 1। एक कॉमा देकर क्या ना हो रहा है कि ये बता रहे हैं कि इस क्लास को भी सिलेक्ट करो, इस क्लास को भी सिलेक्ट करो। तो अगर मैं सेव करके यहाँ आऊँ तो आप देख सकते हैं दोनों में मेरा सिलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे आप देखिए मैं पेस्टिसाइड्स को ऑन कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं ये एक डब्बा है, यहाँ पे ये एक डब्बा है। ये स्पेस क्यों आ रहा है उसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। तो फ़िलहाल के लिए अगर मैं ये हटा के यहाँ पे देखूँ तो आप देख सकते हैं ये आ गया। तो इनलाइन ब्लॉक करने पे भी कुछ प्रॉपर्टीज़ मेरे सेट हो जाते हैं। तो अभी मैं इनलाइन ब्लॉक को मैं साइड रखता हूँ, ब्लॉक पे फिर से मैं आऊँगा कि वो क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक डिव ये दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट पेस्टिसाइड को ऑन करूँ तो आप देख सकते हैं ये एक डिव ये था, एक डिव ये है, ठीक है, वो पूरे को कवर आउट कर रहा है। अब बात आती है कि ये डिव और ये डिव के बीच में मुझे कुछ स्पेसिंग चाहिए, स्पेस चाहिए। तो उस स्पेस को लेने के लिए हम सब मार्जिन्स का यूज़ करते हैं। अगर मैं फ़िलहाल यहाँ पे फिर से, ये ज़रूरी नहीं है कि एक क्लास को एक ही बार आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एक कंटेनर जो मेरा है कंटेनर, तो एक मार्जिन जो प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, आप ज़रूरी नहीं है मार्जिन सिर्फ आप चारों तरफ यूज़ करना चाहते तो मार्जिन लिखिएगा, मार्जिन टॉप सिर्फ करना चाहते तो मार्जिन टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट, और ये सभी क्या होते हैं उन सब के बारे में बात करूँगा मैं धीरे धीरे। तो अगर मैं मार्जिन सेट कर दूं कितना, तो 20 पिक्सल्स। तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं जो पहला वाला डब्बा है उसके चारों तरफ एक 20 पिक्सल्स का गैप क्रिएट हो गया है, ठीक है। इसी गैप को आप मार्जिन बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पेस्टिसाइड ऑन करूँ तो पेस्टिसाइड से आपको मार्जिन तो शो अप नहीं होता है, लेकिन आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि ये जो नीचे वाला डब्बा है वो नीचे की तरफ आ चुका है, और ये जो पहला डिव है उसका बॉर्डर से मीन्स जो वेबसाइट का कॉर्नर है उससे भी एक गैप क्रिएट हो चुका है, ऊपर में भी एक गैप क्रिएट हो चुका है। तो इसी को बेसिकली मार्जिन बोलते हैं। अब एक पॉइंट आता है बॉर्डर भी होता है। एक बॉर्डर को आने से पहले मैं पैडिंग पे आता हूँ। तो पैडिंग का क्या मतलब होता है, पैडिंग अगर मैं 20 पिक्सल्स दे दूँ और सेव करके मैं आऊँ तो आप यहाँ पे नोटिस करिएगा कि ये जो अंदर की ओर कंटेंट, ये जो पार्ट जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं हम कंटेंट एरिया, ठीक है, कंटेंट एरिया। और ये डिव का जो बॉर्डर है मीन्स ये जो कॉर्नर है, उस कॉर्नर से जो डिस्टेंस आ रहा है ना यहाँ पर, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा रफली मैं कर दिया, जो डिस्टेंस आ रहा है ना उसको बोलते हैं पैडिंग, ठीक है। इस पैडिंग को भी चेंज कर सकते हैं। तो पैडिंग प्रॉपर्टी के मतलब पैडिंग प्रॉपर्टी के मदद से ही हम सब पैडिंग चेंज कर सकते हैं। इसको और भी मैं 50 पिक्सल्स करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये और सेंटर में आ चुका है, ठीक है। तो बेसिकली ये पैडिंग एरिया हो गया। तो आप यहाँ पे 3 वर्ड्स तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो लिखा हुआ है इस लिखे हुए पार्ट को कंटेंट एरिया बोलते हैं। ये जो साइड में पैडिंग आ रहा है मीन्स ये जो स्पेसिंग आ रहा है इसको बोलते हैं पैडिंग। फिर ये जो स्पेसिंग आ रहा है इसको बोलते हैं मार्जिन, ठीक है, मार्जिन, पैडिंग और कंटेंट एरिया। अब एक बात आता है बॉर्डर। बॉर्डर क्या हो गया, अगर मैं सेट करूँ बॉर्डर्स के लिए भी मैं स्पेशली बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए बॉर्डर अगर मैं सिलेक्ट करूँ, बॉर्डर 5 पिक्सल्स नहीं और बड़ा करता हूँ, 5 पिक्सल्स सॉलिड रेड,
ये क्या कर रहा है ना कि एक बॉर्डर बता रहा है कि एक बॉर्डर आपको क्रिएट कर दीजिए कितना, तो 50 पिक्सल्स का एक बॉर्डर क्रिएट होना चाहिए जो कि सॉलिड होना चाहिए। सॉलिड इस और भी टाइप के बॉर्डर आते हैं, जैसे डॉटेड भी आता है, डॉटेड, तो डॉटेड भी आएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैं सॉलिड ही करता हूँ, सॉलिड। और कलर कौन सा रहना चाहिए, तो रेड। तो इसको सेव करके मैं आऊँगा यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं ये जो पार्ट आया, ये भले ही बॉर्डर बहुत ही ज़्यादा ही मीन्स थिक है, तो मेरा रेडी कलर का है, तो इसे मैं ब्लू कर देता हूँ। तो ये जो पार्ट आया ना आपका, ये बॉर्डर हो गया। तो बेसिकली बॉक्स मॉडल का कहना ये है ना कि कोई भी एक कंटेनर या आप कोई भी एक एलिमेंट आप उठाते हैं, वो पैराग्राफ रहे, H1 रहे या कुछ भी रहे, वो एक बेसिकली एक डब्बा है। और उस डब्बे का साइज़ कितना होता है, तो मेरे मार्जिन, ठीक है, मेरे मार्जिन, ठीक है, मार्जिन प्लस पैडिंग प्लस कंटेंट एरिया प्लस बॉर्डर के बराबर होता है उसका साइजिंग टोटल, ठीक है। यही बॉक्स मॉडल बताता है, और इसी बॉक्स मॉडल को सेट करना ही सबसे बड़ा पॉइंट आता है वेबसाइट में, ठीक है। आप कोई भी एलिमेंट तो लेके आकर लिख दीजिएगा कि H1 है। अब उस H1 को किस पोजीशन पे आपको सेलेक्ट करना है, फिर उसका साइज़ कितना मैटर कर रहा है, उसी को सेट करने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो बात आती है, अगर मैं इसमें और कुछ बताऊँ, मैं इसको पहले हटा देता हूँ। अगर इसी ये तो मेरे यहाँ पे चेंज हुआ है, यहाँ पे 50 पिक्सल्स है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, 5 पिक्सल्स, यहाँ पे आपको देख सकते हैं। अगर मैं इस भी कंटेनर को इस साइड से अगर थोड़ा सा साइड करना है, तो साइड करने के लिए मैंने क्या बोला है, तो मार्जिन। तो मार्जिन यहाँ पे सेट करेंगे। मार्जिन किस पे सेट करेंगे, तो डॉट कंटेनर पे सेट करेंगे, डॉट कंटेनर 1 पे सिलेक्ट करेंगे मार्जिन। तो मार्जिन हम कितना करना चाहते हैं, लेकिन हम इसमें भी क्या करना है ना कि नहीं, मुझे जो मार्जिन सेट करना है वो सिर्फ लेफ़्ट की तरफ होना चाहिए, ठीक है। तो हम ऐसे कर सकते हैं, लेफ़्ट 50 पिक्सल्स सेव। तो आप देख सकते हैं ऊपर से इसका मार्जिन जो यहाँ पे दिख रहा है वो बेसिकली इस डब्बे का मार्जिन है, लेकिन इस डब्बे का मैंने सिर्फ एक ही मार्जिन सेट किया है जो कि लेफ़्ट की साइड है। अब मार्जिन प्रॉपर्टी में मैं और भी अच्छे से डीप में जाऊँ, तो आप सिर्फ मार्जिन लिखेंगे, ठीक है। मार्जिन लिखने के बाद अगर सिर्फ एक वैल्यू मैं दूं, जैसे कि अगर मैं दे देता हूँ 300 पिक्सल्स, बहुत ज़्यादा मैंने दिया है, तो आप देख सकते हैं कि मेरा ऊपर नीचे मतलब चारों तरफ का जो मार्जिन है वो सेट होता है। अब मैं 2 प्रॉपर्टीज देता हूँ, यहाँ पर मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, इसको 100 दे देता हूँ। 2 वैल्यू देंगे, अगर एक तरफ 100 देते हैं, एक तरफ 200 देते हैं, 200 पिक्सल्स, तो ये क्या ना करेगा कि जो पहला जो वैल्यू है ना उसको टॉप और बॉटम में लगा देता है, और जो दूसरा वैल्यू है ना उसको राइट और लेफ़्ट में लगा देता है। राइट लेफ़्ट का मतलब क्या हो गया कि इस तरफ जो पैडिंग हुआ है ना, मतलब मार्जिन जो हुआ है ना वो 200 है, और इस तरफ जो मार्जिन है वो 200 है। और इस तरफ जो मार्जिन है, अगर मैं यहाँ पे आपको और अच्छे से शो करूँ, यहाँ पे आऊँ और इसको कर देता हूँ ब्लॉक मीन्स डिस्प्ले इनलाइन में, क्या होगा तो आपको वैसे वेट अ मिनट, इसमें मैं ज़्यादा डीप भी नहीं जाना चाह रहा था। तो आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे आपको इस डब्बे से इस डब्बे का जो दूरी है ये कितना है, और ये कम आपको दिख रहा होगा, मतलब इन दोनों में डिफरेंस आपको दिख रहा है। तो ये जो मैंने सेट किया 100 और इसको मैंने सेट कर दिया 200। अब आपको चाहिए क्या ना कि टॉप का अलग रहे, बॉटम का अलग रहे और राइट का अलग रहे, तो उसको भी एक ही बार में सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरा इतना सारा लिखने का, मार्जिन टॉप पहले लिखो फिर मार्जिन बॉटम लिखो, इतना करने से बेहतर एक सिंपल सा ऐसे आप कर सकते हैं कि इसी में 50 पिक्सल्स 10 पिक्सल्स। तो इसका काम क्या ना होगा, जो पहला है ना ये बता रहा है टॉप के बारे में कि टॉप में जितना कितना मार्जिन सेट करना है, ये बता रहा है राइट का कितना मार्जिन सेट करना है, ये बता रहा है लेफ़्ट का मीन्स बॉटम का, और ये बता रहा है लेफ़्ट का। इसमें कन्फ्यूज़न अगर हो रहा है तो आप बेसिकली ऐसे देख सकते हैं, एक डब्बा है, ठीक है, ये एक डब्बा है, और इस डब्बे का सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ लिख रहा हूँ तो पहला प्रॉपर्टीज़ इसके लिए आएगा, ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी इस तरफ का आया,
तीसरा प्रॉपर्टी आया इस तरफ, फिर चौथा इस तरफ। तो आप देख सकते हैं ये इस तरफ से मूव कर रहा है ऐसे। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं। और मैं ये ऐसा क्यों बता रहा हूँ कि इसे तो एक बेसिकली याद कर सकते हैं। तो ऐसा ही सिस्टम आपको सब के लिए यूज़ होगा, बॉर्डर के लिए भी आपको यूज़ होगा, जैसे कि पैडिंग के लिए भी यूज़ होगा। मैं पैडिंग दे दूँ, ठीक है, सॉरी लेफ़्ट मैंने दे दिया, पैडिंग दे दूँ, इसमें दे दूँ एक तरफ 100 पिक्सल्स, एक तरफ दे दूँ 20 पिक्सल्स, एक तरफ दे दूँ 30 पिक्सल्स, एक तरफ दे दूँ बहुत ज़्यादा तो 150 पिक्सल्स। और यहाँ पे मैं सेव करके वापस आऊँ तो आप देख सकते हैं ये मेरा कुछ डिफरेंट ही टाइप का दिख रहा है। इस तरफ मेरा कुछ और मतलब पैडिंग है, ऊपर अलग पैडिंग, नीचे अलग पैडिंग, इधर अलग पैडिंग। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आप बॉर्डर भी सेट कर सकते हैं। बॉर्डर मैं करूँ, ठीक है, बॉर्डर पे एक विड्थ प्रॉपर्टी होता है। जो मैंने यहाँ पे जो बॉर्डर यूज़ किया ना, इसमें क्या ना किया कि एक ही टाइप का बॉर्डर लगाया मैंने और सारा प्रॉपर्टी एक ही में सेट कर दिया गया है, ठीक है। आप सारे प्रॉपर्टीज़ को अलग अलग भी सेट कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने बॉर्डर विड्थ ही आप देख रहे हैं, तो बॉर्डर विड्थ को मैं अलग अलग कर सकता हूँ। एक तो 5 पिक्सल्स कर देता हूँ, एक कर लेता हूँ 20 पिक्सल्स कर देता हूँ, एक 1 पिक्सल्स, और एक कुछ ज़्यादा दिखा देता तो 50 पिक्सल्स। अगर मैं सेव करूं, अभी भी नहीं, कलर मेरा सेट करना पड़ेगा। तो बॉर्डर एक कलर प्रॉपर्टी भी होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक CSS में इतने सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं ना कि सारे प्रॉपर्टीज़ को याद करना नामुमकिन जैसा है, ठीक है। इसलिए हमेशा आप भूलेंगे। अगर मुझे ये सब अभी याद है तो ये इसलिए याद है क्योंकि मैं अभी प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाता हूँ, मुझे भी सारे CSS नहीं याद है, ठीक है। मैं हमेशा गूगल का यूज़ करता हूँ, ओके। अगर मुझे कुछ नया कुछ सीखना है तो गूगल पे ऑलवेज जाना पड़ता है मुझे भी। और बॉर्डर कलर में मैं रेड दे देता हूँ। इसको मैं सेव करके यहाँ आऊँ तो मेरा अच्छा शो नहीं हुआ क्योंकि बॉर्डर स्टाइल मेरा जो है ना उसको मैं सॉलिड कर देता हूँ। यहाँ पे आऊँ तो आप देख सकते हैं मेरा अब शो हो रहा है। क्या ना हुआ कि इस तरफ का 50 पिक्सल्स दे दिया, इस तरफ जो मैंने 20 या 30 जो भी सेट किया था, ऊपर में 5 और नीचे में मैंने 1 पिक्सल सेट कर लिया था। तो आप देख सकते हैं ये क्या ना हो रहा है कि वही जो मैंने अभी जो बताया एक डब्बा है और इससे फिर ऐसे घूमना है आपको, ठीक है। प्रॉपर्टी सेट करते हुए चला जाएगा वो। तो यही जो ये पार्ट है। बाकी और भी इसको अच्छे से समझने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। जितने भी मैंने प्रॉपर्टीज़ बताए उन सब के साथ छेड़छाड़ करके आप देखिए। अगर कोई डॉट आया तो उसे कमेंट में आप ज़रूर लिखेंगे, उस पर मैं आंसर दूंगा, ज़रूर दूंगा। तो यहाँ पे और कुछ तो नहीं। मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, एक डेव डॉक्स के बारे में, ठीक है। मीन्स बहुत से लोगों को चाहते हैं कि जो HTML टैग्स हैं, CSS है, मुझे सब कुछ देखना है, जितने भी आज तक बने हैं उन सबको देखना है। तो आपके लिए एक बेस्ट जगह मैं बताता हूँ, डेव डॉक्स, ठीक है। डॉक्स अगर मैं लिखूँ तो मेरा ये डायरेक्ट ऑन हो गया, सॉरी मेरा सजेशन में आ रहा था इसलिए ऑन हो गया होगा। तो आप देख सकते हैं मेरा डेव डॉक्स यहाँ पे खुल चुका है, ठीक है। devdocs.io इनपुट आउटपुट जो भी है उसे ऑन कर लेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक वेबसाइट से रिलेटेड जितना भी नोट्स आपको चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप सबसे ऊपर में जाकर देख सकते हैं, बहुत सारा अभी डल रहा ही है। HTML का यहाँ पे पार्ट दिखे तो HTML में जाएंगे तो एट्रीब्यूट्स का 6 आएगा, एलिमेंट्स, मिसलेनियस, एब्सोलेट। तो आप देख सकते हैं एलिमेंट्स कितने सारे हैं, 136 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। CSS में अगर जाएंगे तो उसमें तो मत ही पूछिए, यहाँ पे देख ही रहे हैं कि बहुत सारे हैं, 628, फिर उसके अलावा भी बहुत सारे, और उनमें भी मीन्स डिफरेंस आते रहते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे क्या क्या सिलेक्ट कर सकते हैं हम सब। सिलेक्टर्स होते हैं, स्यूडो एलिमेंट्स में मतलब कि आप जो नहीं सोच सकते हैं वो भी एक वेबसाइट में हो सकता है। एक वेबसाइट को फुल्ली गेम भी आप बना सकते हैं, गेम भी आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो सब कुछ पढ़ना मुमकिन तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपको वेब डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा डीप जाना है तो आप यहाँ पे आके आप सारे एलिमेंट्स के बारे में आप जान सकते हैं, देख सकते हैं इतने सारे एलिमेंट्स हैं। उन सब एलिमेंट्स को वन बाय वन आप देख सकते हैं। जैसे कि अगर डिटेल्स ही देखेंगे तो डिटेल्स में ऐसा कुछ टाइप का एलिमेंट आता है कि आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू अगर बनाना है तो CSS भी बनता है, लेकिन एक एलिमेंट टैग इजीली दिया हुआ है कि आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू इजीली आपको बन जाएगा कि यहाँ पे क्लिक करते ही एक नीचे में
मैसेज शो अप हो जाएगा। ठीक है, CSS थोड़ा हार्ड हो जाएगा, लेकिन आप सिंपली इस टैग का यूज़ करेंगे तो आपको ये ईजी भी, मतलब एक लाइन ही में आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू बन गया। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि ज़्यादा आप डीप चाहें तो इस पे आप आके चेकआउट कर सकते हैं। तो बाकी जितने भी नोट्स हैं वो मैं अपने ब्लॉग पेज पे डाल दूँगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक को आप चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही।